अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती अचानक बुझ गई और उसी पल राधिका के दिल की धड़कन जैसे किसी ने अपने हाथों से दबा दी। उसके कानों में डॉक्टर की वही आवाज गूंज रही थी, अगर आज रात तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके सामने बेंच पर बैठी उसकी मां की आंखें खाली थी, जैसे रोते रोते आंसू भी थक गए हों। और भीतर उस कमरे में उसका पिता जीवन और मौत के बीच झूल रहा था। राधिका की उंगलियां कांप रही थी, हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थी और दिल में बस एक ही डर था, अगर आज पापा चले गए तो उसकी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही वो पल था, यहीं से उसकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राधिका एक साधारण सी लड़की थी, छोटे से कस्बे सोनपुर में पली बढ़ी, जहां सपने बड़े नहीं देखे जाते, बस जिम्मेदारियां जल्दी समझ आ जाती है। उसके पिता रमेश बाबू एक स्कूल में क्लर्क थे, ईमानदार इंसान जिनकी पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत करते बीत गई थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी दे दी और इलाज के लिए जो रकम चाहिए थी वो राधिका के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। 15 लाख रुपए, ऐसा आंकड़ा जिसे सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, दोस्तों ने नजरें चुरा ली और अब आखिरी रास्ता वही बचा था जिससे गुजरने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। रात के अंधेरे में राधिका अस्पताल से बाहर निकली। आंखों में नींद नहीं थी, बस बेचैनी और डर था। सड़क की लाइटें धुंधली लग रही थी, ऑटो की आवाजें जैसे कहीं दूर से आ रही हों। उसके हाथ में पिता की फाइल थी, जिसे उसने सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे वही फाइल उसके पापा की सांसें हों। उसी वक्त उसके दिमाग में एक नाम गूंजा, वीर सिंह चौहान, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसकी एक डील में करोड़ों का खेल होता था। सालों पहले एक इंटरव्यू के दौरान वो उससे मिली थी और उसे आज भी याद था उसका ठंडा सा जवाब, इस दुनिया में दया नहीं, सौदा चलता है। आज उसी इंसान के सामने उसे अपनी मजबूरी रखनी थी। वीर चौहान का ऑफिस शहर की सबसे ऊंची इमारत में था, जहां कांच की दीवारों के पीछे बैठकर फैसले लिए जाते थे और नीचे खड़े लोग बस ऊपर देखने की हिम्मत रखते थे। राधिका गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। मैडम, बिना अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जा सकते। वो वही खड़ी रह गई, टूटे हौसले और आखिरी उम्मीद के साथ। तभी एक महंगी काली गाड़ी आकर रुकी और उसमें से वही शख्स उतरा, सीधा, सधा हुआ, चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे दुनिया उसकी जेब में हो। राधिका के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। उसने रास्ता रोक लिया और कांपती आवाज में कहा, सर प्लीज 1 मिनट सुन लीजिए। वीर ने रुककर उसे देखा। उसकी हालत, उसके बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें और चेहरे पर लिखा डर, सब कुछ। तुम कौन हो? उसकी आवाज में नरमी नहीं थी। राधिका ने जैसे तैसे शब्द जुटाए, मेरा नाम राधिका है सर, मेरे पापा अस्पताल में हैं। आज पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो। उसकी आवाज टूट गई। वीर ने हल्की सी सांस ली और कहा, देखो, मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकता। राधिका ने हाथ जोड़ दिए। सड़क पर खड़ी भीड़ की परवाह किए बिना, मैं भीख नहीं मांग रही, मैं काम करूंगी, जो कहेंगे करूंगी, बस मेरे पापा को बचा लीजिए। कुछ सेकंड ऐसे थे जब वक्त जैसे थम गया। वीर उसे देखता रहा और फिर बोला, मेरे साथ अंदर चलो। राधिका का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि ये मदद है या कोई और सौदा। ऑफिस के भीतर पहुंचकर वीर ने साफ शब्दों में कहा, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में एक शर्त है। उसने टेबल पर एक फाइल रखी, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, तुम मेरी पत्नी बनकर इस घर में रहोगी। राधिका की सांस अटक गई। उसके सामने पिता का चेहरा घूम गया और उसने कांपते हाथों से वो कागज साइन कर दिया, ये सोचकर कि शायद यही उसकी आखिरी कुर्बानी है। अस्पताल में पैसे पहुंच गए, ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन किस्मत ने फिर भी बेरहमी दिखाई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने सिर झुका लिया।
और राधिका की दुनिया उजड़ गई। पापा चले गए थे और उसके हाथ में बस वो कॉन्ट्रैक्ट रह गया था जो उसने मजबूरी में साइन किया था। अगली सुबह आंसुओं से सूखी आंखों और टूटे दिल के साथ वो उस बड़े से घर के सामने खड़ी थी जहां से उसकी नई, अजीब और दर्द भरी जिंदगी शुरू होने वाली थी। राधिका उस आलीशान बंगले के गेट के सामने खड़ी थी जहां बाहर से सब कुछ चमकता हुआ दिखता था, लेकिन उसके दिल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। ये वही घर था जहां उसे पत्नी नहीं बल्कि एक समझौते की तरह लाया गया था। गेट खुला, नौकरों की कतार, बड़े बड़े झूमर, संगमरमर की सीढ़ियां, सब कुछ इतना भव्य था कि किसी और के लिए सपना होता, लेकिन राधिका के लिए ये एक सुनहरी जेल से कम नहीं था। उसके हाथ में बस एक छोटी सी पोटली थी जिसमें कुछ कपड़े और उसके पिता का पुराना लॉकेट था जिसे वो बार बार मुट्ठी में भींच लेती थी, जैसे उसी से उसे जीने की ताकत मिल रही हो। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि यहां हर चीज महंगी है, लेकिन अपनापन कहीं नहीं है। वीर चौहान ऊपर अपने स्टडी रूम में बैठा था, फाइलों में डूबा हुआ, जैसे उसके लिए ये सब बस एक बिजनेस डील हो। राधिका ने धीमे से दरवाजा खटखटाया और भीतर से आई ठंडी आवाज, आ जाओ। वो अंदर गई, सिर झुकाए खड़ी रही। वीर ने बिना नजर उठाए कहा, इस घर में रहने के कुछ नियम हैं। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। बाहर की दुनिया के लिए तुम मेरी पत्नी हो और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने तक नहीं टूटेगा। राधिका ने बस सिर हिला दिया, क्योंकि अब सवाल पूछने की ताकत भी उसके अंदर नहीं बची थी। उसे एक कमरे की चाबी दी गई, बड़ा कमरा, आरामदेह बिस्तर, लेकिन दीवारों से टकराकर लौटती खामोशी उसके सीने को चीर रही थी। रात गहरी होती गई, लेकिन राधिका की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास बैठी शहर की रोशनियां देखती रही और सोचती रही कि कैसे कुछ घंटे पहले तक उसके पास एक पिता था, एक घर था, और अब सब कुछ छिन चुका है। वो लॉकेट को होठों से लगाकर फुसफुसाई, पापा, मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन आपको बचा नहीं पाई। आंसू तकिए में समा गए और सुबह की पहली किरण तक उसका दिल भारी ही रहा। नीचे से नौकरानी की आवाज आई, मैडम, नाश्ता तैयार है। मैडम शब्द उसके कानों में अजीब सा लगा, जैसे ये पहचान भी उधार की हो। डाइनिंग टेबल पर वीर अखबार पढ़ रहा था, चेहरे पर वही सख्ती, वही दूरी। राधिका चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। कुछ पल बाद वीर ने कहा, अब जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़ो। राधिका ने पहली बार नजर उठाई, आंखों में दर्द साफ था। सर, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं जाते, बस उनके साथ जीना पड़ता है। ये सुनकर वीर एक पल को चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ छेड़ दिया हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, फिर से अखबार में खो गया। दिन गुजरने लगे। उस बड़े से घर में लोग थे, लेकिन राधिका अकेली थी। नौकर उसका सम्मान करते थे, लेकिन उनके लिए भी वो बस मालिक की पत्नी थी, इंसान नहीं। वो अक्सर बालकनी में खड़ी होकर नीचे सड़क देखती, जहां आम लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ जी रहे थे। उसे लगता, काश वो भी फिर से वही साधारण जिंदगी जी पाती, जहां रात को पिता की आवाज आती थी, बेटी, खाना खा लिया। एक दिन वीर का दोस्त अजय आया, हंसते हुए बोला, भाई, शादी छुपा कर रखी है? वीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कुछ रिश्ते दिल से नहीं, जरूरत से बनते हैं। राधिका वही खड़ी थी और उसके दिल में जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया। उसी शाम वीर की मां, कमला देवी, विदेश से लौटीं। राधिका ने पैर छुए, लेकिन जवाब में मिली एक कठोर नजर। ये लड़की कौन है? उन्होंने पूछा। वीर ने संक्षेप में कहा, मेरी पत्नी। कमला देवी का चेहरा सख्त हो गया। इतनी साधारण लड़की? तुम्हें इस घर की इज्जत का जरा भी ख्याल है? राधिका ने सिर झुकाए हुए कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे संस्कार अभी जिंदा है। ये शब्द सीधे वीर के दिल में लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की कमजोर नहीं, बस टूटी हुई है।
रात को वीर देर तक बालकनी में खड़ा रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ पिघल रहा था। उसे बार बार राधिका की आंखें याद आ रही थी, जिनमें शिकायत नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। जिस रिश्ते को उसने सौदा समझा था, वो अब उसे आईना दिखाने लगा था। उसे एहसास होने लगा कि शायद पैसे से उसने एक मजबूरी खरीदी थी, लेकिन उसके सामने खड़ी थी एक ऐसी औरत जो हालात के बावजूद अपनी आत्मा नहीं बेच पाई थी। उस रात के बाद राधिका के लिए उस घर के दिन वैसे ही चलने लगे जैसे बिना आवाज के बहती कोई नदी, ऊपर से शांत लेकिन भीतर गहराई में बहुत कुछ टूटता हुआ। वो हर सुबह उठती, मंदिर के छोटे से कोने में बैठकर आंखें बंद करती और अपने पिता को याद करके खुद को संभालती, फिर वही बनावटी मुस्कान पहनकर पूरे घर में घूमती, ताकि कोई ये न समझ सके कि वो अंदर से कितनी खाली हो चुकी है। वीर चौहान उसे रोज देखता था, कभी चुपचाप, कभी अनजाने में, और उसे हैरानी होती थी कि जिस लड़की को उसने मजबूरी में झुकते देखा था, वो अब बिना शिकायत सब कुछ सह रही है। वो नौकरों से सम्मान से बात करती, घर की जिम्मेदारियां बिना कहे समझ लेती, और हर शाम उसी बालकनी में खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती, जैसे वहां से कोई उसे हिम्मत दे रहा हो। एक दिन वीर ने देखा कि राधिका देर तक फोन पर किसी से बात कर रही है। उसकी आवाज में दर्द भी था और हौसला भी। कॉल खत्म होने पर उसने पूछा, किससे बात कर रही थी? राधिका ने धीमे से जवाब दिया, अस्पताल से, वहां एक और लड़की है जिसके पापा के इलाज के पैसे नहीं हैं। वीर को अजीब लगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? राधिका ने पहली बार बिना डरे कहा, क्योंकि मैं जानती हूं सर, जब कोई मजबूरी इंसान को दीवार से लगा देती है तो वो खुद को भी भूल जाता है। ये शब्द वीर के भीतर कहीं गहरे उतर गए, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि राधिका अपने दर्द को अपने तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि उसे ताकत बना रही है। धीरे धीरे राधिका ने उस घर में अपनी एक अलग जगह बना ली थी, लेकिन वो जगह पत्नी की नहीं, इंसान की थी। वीर की मां कमला देवी भी उसे ध्यान से देखने लगी थी। उन्हें हैरानी होती थी कि ये लड़की बिना किसी लालच के सुबह शाम पूजा करती है, जरूरतमंद नौकरों की मदद करती है, और कभी अपने हालात का रोना नहीं रोती। एक दिन कमला देवी ने उससे पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, कुछ दर्द शब्दों में नहीं उतरते मां जी, बस दिल में रह जाते हैं। मां जी सुनकर कमला देवी एक पल को चुप हो गई, क्योंकि इस घर में बरसों बाद किसी ने उन्हें इस अपंत्व से पुकारा था। इसी बीच वीर का दोस्त समर एक पार्टी में आया और हंसते हुए बोला, भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत शांत है, कोई शिकायत नहीं? वीर ने आधे मजाक में कहा, उसे शिकायत करने का हक नहीं है। ये बात राधिका ने सुन ली। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके देर तक रोती रही। उसने अपने पिता की तस्वीर सामने रखी और कहा, पापा, मैंने सोचा था मजबूरी खत्म होगी, लेकिन लगता है ये तो मेरी पहचान ही बन गई है। उसी रात उसने मन ही मन फैसला किया कि वो सिर्फ किसी की शर्त पर जीने के लिए नहीं बनी है। अगले दिन राधिका ने वीर से कहा, सर, मैं कुछ करना चाहती हूं। वीर ने चौंक कर देखा, क्या मतलब? राधिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं चाहती हूं कि मैं उन लड़कियों की मदद करूं जो मजबूरी में गलत फैसले लेने को मजबूर होती हैं, जैसे मैं हुई थी। वीर कुछ देर चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उसने धीरे से पूछा, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? राधिका की आंखें भर आई, क्योंकि अगर मेरी मदद उस दिन किसी ने बिना शर्त की होती तो शायद मैं आज यहां मजबूरी में नहीं होती। उस रात वीर को नींद नहीं आई। वो बालकनी में खड़ा सोचता रहा कि उसने पैसों के दम पर एक जिंदगी खरीद ली थी, लेकिन वो जिंदगी उसे हर दिन ये एहसास दिला रही थी कि इंसान को खरीदा नहीं जा सकता। उसे याद आने लगा उसका अपना बचपन, जब उसके पिता ने उसे सिखाया था कि ताकत का मतलब दबाना नहीं, संभालना होता है। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, और उसी एहसास के साथ उसके दिल में एक बदलाव जन्म लेने लगा, जो अब सिर्फ सोच नहीं, फैसला बनने वाला था।
6 महीने पूरे होने में अब बस कुछ ही दिन बचे थे, और इस बीच राधिका के भीतर जो बदलाव आया था, उसने उस बड़े से घर की दीवारों से ज्यादा मजबूत पहचान बना ली थी। वो अब सिर्फ चुपचाप सहने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। वीर ने आखिरकार उसका साथ दिया और शहर के एक छोटे से ऑफिस में एक ट्रस्ट की शुरुआत हुई, जहां उन लड़कियों की मदद की जाने लगी जो पैसों और मजबूरी के नाम पर अपनी इज्जत और सपनों का सौदा करने पर मजबूर हो जाती है। राधिका रोज वहां जाती, उन चेहरों को देखती जिनमें कभी अपना अक्स दिखता था, और उन्हें बस यही कहती, मजबूरी बड़ी चीज है, लेकिन खुद को खो देना उससे भी बड़ा नुकसान है। हर लड़की की कहानी सुनते हुए उसकी आंखें भर आती थी, लेकिन अब वो रोती नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके आंसू अब किसी और की हिम्मत बन सकते हैं। वीर ये सब दूर से देखता था, और हर दिन उसके भीतर अपराधबोध और सम्मान दोनों बढ़ते जा रहे थे। जिस रिश्ते को उसने कभी एक कॉन्ट्रैक्ट कहा था, वो अब उसके लिए आईना बन चुका था। उसे एहसास हो गया था कि राधिका ने उससे कुछ नहीं छीना, बल्कि उसे इंसान बनने का रास्ता दिखाया है। एक शाम उसने राधिका को अपने सामने बैठाया और पहली बार नरम आवाज में कहा, 6 महीने पूरे हो रहे हैं, तुम चाहो तो जा सकती हो। राधिका ने उसकी तरफ देखा, आंखों में शांति थी, दर्द नहीं। उसने कहा, सर, मैं मजबूरी में आई थी, लेकिन अब मजबूरी में नहीं रहना चाहती। अगर जाना हुआ तो पूरे सम्मान के साथ जाऊंगी। ये सुनकर वीर का गला भर आया, क्योंकि उसे पहली बार डर लगा कि कहीं वो उसे खो न दे। अगले दिन ट्रस्ट के उद्घाटन का कार्यक्रम था। छोटा सा हॉल लोगों से भरा हुआ था। वहां वे महिलाएं थी जिन्हें नई राह मिली थी, पत्रकार थे, समाज सेवी थे। राधिका मंच पर खड़ी हुई तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। उसने कहा, आज मैं यहां किसी की बेटी या किसी की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक औरत की आवाज बनकर खड़ी हूं। मैंने सीखा है कि रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जाते, उन्हें सम्मान, भरोसे और इंसानियत से निभाया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी पल वीर मंच पर आया, माइक हाथ में लिया और सबके सामने कहा, कभी मैंने सोचा था कि ताकत का मतलब सब कुछ खरीद लेना होता है, लेकिन मैं गलत था। इस लड़की ने मुझे सिखाया कि असली ताकत किसी की मजबूरी का फायदा उठाने में नहीं, बल्कि उसका सहारा बनने में है। उसने राधिका की तरफ देखा, आंखों में सच्चा पछतावा था, और कहा, आज मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सबके सामने खत्म करता हूं। अगर राधिका चाहे तो मैं इस रिश्ते को सौदे से नहीं, दिल से निभाना चाहता हूं। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, अगर यह रिश्ता सम्मान और बराबरी का है तो मैं इसे अपनाऊंगी। उस पल लोगों ने सिर्फ तालियां नहीं बजाई, बल्कि एक इंसान के बदलने की गवाही दी। वीर ने सबके सामने उसे अपना जीवन साथी माना, बिना किसी शर्त, बिना किसी मजबूरी। रात को राधिका अकेले छत पर खड़ी थी। आसमान की तरफ देखते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, पापा, आपकी बेटी टूटकर भी बिखरी नहीं, उसने खुद को फिर से बनाया। हवा हल्की थी और उसे लगा जैसे कहीं से उसके पिता की आवाज आ रही हो, मुझे तुम पर गर्व है। नीचे शहर अपनी रफ्तार में चल रहा था, लेकिन राधिका के भीतर पहली बार सुकून था। उसने सीख लिया था कि मजबूरी इंसान को झुका सकती है, लेकिन अगर हिम्मत जिंदा हो तो वही मजबूरी एक नए सवेरे की वजह भी बन सकती है। अब सवाल आपसे है, अगर आप राधिका की जगह होते तो क्या आप मजबूरी में लिया गया फैसला अपनी जिंदगी की सच्चाई मान लेते, या उसे बदलने की हिम्मत जुटाते? और क्या सच में पैसे से रिश्ते खरीदे जा सकते हैं, या इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि शायद आपकी सोच किसी और के लिए नई रोशनी बन जाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK झा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।